आपका आकलन बिल्कुल सही है। मैं माफी के साथ आपको बीच में क्रॉस रोकते हुए क्वेश्चन करूंगा कि फिलहाल देश की राजनीति में जो एक चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, आपने हालांकि बयान दिया, आपने जो अपनी बातें कही उसमें एक लबोलुआब आपने उसको समझाया, लेकिन मैं उसको और कोट करते हुए समझाऊंगा कि अमित शाह जी ने हाल के मीडिया इंटरव्यूज में बिहार में जो उन्होंने दिए, उसमें पहली बार मैंने ये देखा कि 10 से 15 सालों की राजनीति में उन्होंने एक व्यक्तिगत नेता पे बात की। ललन सिंह, जब मोकामा सीट और अनंत सिंह पे उनसे सवाल किया गया, तो अमित शाह जी ने बाकायदे आक्रामक रुख अपनाते हुए पत्रकारों को ही झाड़ते हुए अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले ये देख ले कि उनके दामन में कितने दाग हैं। क्योंकि एनडीए की सरकार है और ललन सिंह पे आरोप लगा और आरोप के तुरंत 24 घंटे के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी आरोप लगे हैं, लेकिन जो दोषी सिद्ध हो चुके हैं, उनके शब्दों में अगर मैं कहूं कि लालू प्रसाद यादव जो दोषी सिद्ध हो चुके हैं, उनका परिवार बिहार की राजनीति में है। तो फिलहाल जो आरोप लगाने वाले हैं वो देखें। अमित शाह जी ने जिस तरीके से सर मैं कहूंगा कि अमित शाह जी का ये जो आक्रामक रूप मैंने देखा, फिलहाल अगर मैं 10-15 सालों में उनके इंटरव्यूज को देखूं चुनाव के दौरान, तो इस तरीके से किसी नेता, दूसरे दल के नेता को लेकर के अमित शाह जी ने इतनी आक्रामक डिफेंडिंग नहीं की थी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमित शाह जी का राजनीति करने का अपना एक तरीका है और वो ऐसी राजनीति करते हैं। वो मीडिया के साथ अपना व्यवहार एक जैसा करते हैं। उनको अगर क्वेश्चन पसंद नहीं आता तो वो ठीक ठाक मीडिया को ही जवाब दे देते हैं। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जो हमाम में सारे नेता क्या है, नंगे हैं, और हर कोई ये बताने की कोशिश करता है कि हमारी कमी, कि आप हमारी कमीज में एक छोटा सा दाग लगा हुआ देख रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले की कमीज तो देखिए, वो तो पूरी काली हो रखी है। तो अमित शाह के, मैंने कहा कि केंद्र में किसकी सरकार है? गठबंधन की सरकार है। बीजेपी के बड़े नेताओं की मजबूरी है अपने गठबंधन के नेताओं का बचाव करना। अमित शाह राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत, जिसे मैं उनकी इस एक बारे में मैं बहुत तारीफ करूंगा, सराहना करूंगा अमित शाह जी की। वो वाकई जिसे कहते हैं कि 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं और दिन रात काम करते हैं। एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव पे लग जाते हैं। और इस तरह का मेहनत करने वाला राजनीतिक मैंने तो किसी अपोजिशन में या किसी दूसरी पार्टी में नहीं देखा। तो वो उन्हें पता है कि जब हम मेहनत करते हैं, मैं मेहनत करता हूँ, भागदौड़ करता हूँ और चुनाव हम लोग जीतते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका कई बार सवाल जब कड़वे सवाल पूछे जाते हैं तो उसका जवाब बहुत उस दूसरे तरीके से देते हैं। तो उन्होंने सही बात कही कि आरजेडी में लालू यादव पे आरोप सिद्ध हो चुका है, जेल जा चुके हैं, वो उनके बेटे पे आरोप है, पूरे परिवार पे आरोप है, और तमाम साबुद्दीन जैसे नेता के बेटे को आप टिकट दे रहे हैं। तो वो सही बात है कि आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि साहब आपने गलत व्यक्ति को टिकट दे दिया, आप अनंत सिंह का बचाव कर रहे हैं। बिहार की राजनीति यही है, उसमें अभी बदलाव आने में थोड़ा मुझे लगता है समय लगेगा। वो कब समय लगेगा अब क्या पता, ये समय आ रहा है अगर बीजेपी ठीक ठाक सीटें ले आती हैं, इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना देती है। हालांकि बीजेपी में भी कम दागी नहीं है, जो इस वक्त सरकार में अभी आपने देखा होगा प्रशांत किशोर ने एक मंत्री के खिलाफ कितना तमाम आरोप लगाए। तो वहां पे अभी साफ सफाई होने में, राजनीति से एकदम साफ सफाई होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसमें कि हर दल कहीं ना कहीं किसी न किसी उस ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसकी अपनी अपनी मजबूरी है। तो अमित शाह जी ने जो जवाब दिया, मुझे लगता है उसमें ऐसा कुछ उन्होंने अपने हिसाब से, अपने तरीके से, और अपने जो राजनीति है आज के दिन की, बिहार की केंद्र की, उस राजनीति को ध्यान में रख के उन्होंने सही जवाब दिया कि लालू यादव खुद ही फंसे में, तो अनंत सिंह को लेकर क्या कह रहे हैं? अनंत सिंह पे तो अभी आरोप है, केस चलेगा, कब साबित होगा। और राजनीति प्रतिद्वंदता पे ये आरोप लगते हैं, शिकायतें होती हैं, केस दर्ज होते हैं, लेकिन तब वो दोषी माना जाएगा कि जब सजा हो जाएगी। अभी एक बात और मैं, कि अभी जो कानून लाने जा रही है भारत सरकार, जिसको कि जेपीसी बनेगी, जिसमें 1 महीने की भी कोई जेल में रहता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी, उसमें अपोजिशन मदद सहयोग नहीं कर रहा है बीजेपी का। तो बीजेपी, मुझे लगता है कि उसकी एक ऐसी कोशिश कर रही है बीजेपी, अगर वाकई कानून बन जाता है तो जो अपराधी होंगे, जो अपराध करने वाले नेता होंगे, तो उनको एक भय लगेगा कि भाई अगर 1 महीने की भी जेल हो गई और हमारी कुर्सी चले जाएगी, चाहे वो पीएम हो चाहे सीएम हो। तो इस कानून में अभी ना तो कांग्रेस साथ दे रही, ना पूरा विपक्ष साथ दे रहा है। तो ये बीजेपी अपनी तरफ से एक साफ सुथरी राजनीति
को लाने की कोशिश तो कर रही है। अब कितनी सफल होगी, क्या होगी, अभी शीतकालीन सत्र शुरू होगा 20-22 नवंबर से, जब भी तब पता चलेगा कि क्या राजनीति हो रही है, और तब तक बिहार का रिजल्ट भी आ जाए।